संकट के बीच पीएम मोदी ने मंगलवार को अपील की थी, जो लोग जहां हैं वो वहीं रहें, लेकिन लोगों के मन में फिर से लॉकडाउन का डर बैठ गया है और वे अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। लोकल लॉकडाउन और अलग अलग पाबंदियों के कारण आर्थिक गतिविधियों में भी गिरावट आई है। इस बीच लोगों को जाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए रेलवे ने कमर कस ली है और लगातार ट्रेन सर्विस बढ़ाई है। पहली बार नक्सलियों ने केंद्र और प्रदेश की सरकारों पर एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया है। डीकेएस-जेडसी प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस नोट जारी कर दिया। ड्रोन हमले की जानकारी देते हुए कहा कि 19 अप्रैल को पुलिस ने बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र के बोतालंका और पालागोडेम गांव में ड्रोन से 12 बम गिराए। मुंबई ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे महाराष्ट्र में बुधवार को भयावह हादसा हो गया। नासिक महानगर पालिका द्वारा संचालित डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल के ऑक्सीजन टैंक से लीकेज होने पर मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कुछ समय के लिए रोक दी गई। इसके कारण वेंटिलेटर के सहारे चल रहे 24 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय की ओर से जारी बयान में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। कभी अपने विशाल आकार और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पहचाने जाने वाला गोकलपुर तालाब आज अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। इसके आसपास फैले अतिक्रमण ने इसका क्षेत्र कम किया है। कभी ये तालाब 130 एकड़ में फैला था, लेकिन इसके आसपास जमते जा रहे अतिक्रमण से ये महज 70 एकड़ में आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश भर में 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू बहुत सख्ती से लागू किया जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल, शैक्षणिक, सार्वजनिक कार्यक्रम और मनोरंजन की गतिविधियां आयोजित करने के लिए लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोविड के इलाज के लिए संसाधन लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, पर संक्रमण की कड़ी को तोड़ना आवश्यक है, तभी हम जीत पाएंगे। 30 अप्रैल तक पूरे मनोयोग और इच्छा शक्ति से कर्फ्यू का पालन करें। रिन्यू पावर ने गुजरात में अपनी 105 मेगावाट की सौर परियोजना को चालू कर दिया है। कंपनी ने बुधवार को ये जानकारी दी। कंपनी ने बयान में कहा कि इस परियोजना का गुजरात ऊर्जा विकास निगम के साथ 25 साल का बिजली खरीद करार है। इसके तहत वो राज्य को 2.68 kVH के शुल्क पर स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराएगी। ये परियोजना गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। इससे राज्य में रिन्यू की कुल परिचालन वाली और क्षमता 145 मेगावाट पर पहुंच जाएगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने विदेशों में पंजीकृत बोइंग 737 मैक्स विमान को भारतीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान की अनुमति दे दी है। इथियोपिया में एक दर्दनाक हादसे के बाद मार्च 2019 से इस विमान को खड़ा कर दिया गया था। एजेंसी की अनुमति के बाद बोइंग 737 मैक्स भारतीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की टीका संबंधी रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है, क्योंकि इसमें भी लोग कतारों में लगेंगे और धन, स्वास्थ्य और जन का नुकसान सहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार की टीका संबंधी रणनीति नोटबंदी से कम नहीं, आम जन कतारों में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान सहेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का फायदा होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीका लगवा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के हुलासनगरा रेलवे क्रॉसिंग पर गुरुवार सुबह गेटमैन की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। चंडीगढ़ से लखनऊ जा रही चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस के क्रॉसिंग पर पहुंचने तक गेट बंद नहीं हो सका, जिसकी वजह से तेज रफ्तार ट्रेन ने क्रॉसिंग से गुजर रहे ट्रक, डीसीएम, ट्रेलर और 2 बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ घायल हैं। घटना के बाद ट्रेन भी पलटते बची। कपास की कमी और आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहे पाकिस्तान ने फरवरी 2021 में अमेरिका को कपड़ा निर्यात के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है। कपड़ा क्षेत्र की जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोत सोर्सिंग जनरल के अनुसार फरवरी के दौरान वैश्विक स्तर पर कपड़ा निर्यात के मामले में पाकिस्तान का शानदार प्रदर्शन रहा। फ्रांस से 4 और राफेल लड़ाकू विमान गुरुवार शाम में भारत पहुंचे। भारतीय वायुसेना ने बताया कि ये राफेल एयरक्राफ्ट का 5वां बैच है, जो फ्रांस से 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर यहां पहुंचा है। रास्ते में आसमान में ही फ्रांस और यूएई की वायुसेनाओं ने जेट में ईंधन भरा। कोरोना वायरस का कहर देश दुनिया पर भारी पड़ रहा है। खेल भी इससे अछूता नहीं है।
भारत में इस समय आईपीएल चल रहा है, जिसमें कोरोना से बचने के लिए बायो बबल का सहारा लिया जा रहा है। इस बीच खबर आई है कि महेंद्र सिंह धोनी के माता-पिता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन ने आईपीएल बीच में ही छोड़ दिया है। वो बायो बबल से परेशान होकर स्वदेश लौट गए हैं। पैट कमिंस आईपीएल 2021 के एक मुकाबले सीएसके वर्सेस केकेआर में 66 रन बनाकर नाबाद रहे। हालांकि इस पारी के बाद भी वो 2 बार की चैंपियन टीम केकेआर की जीत नहीं दिला सके। चेन्नई सुपर किंग्स ने ये मैच नजदीकी अंतर से 18 रन से जीता। सीएसके ने पहले खेलते हुए 220 रन बनाए। केकेआर की टीम 202 रन ही बना सकी। केकेआर की ये 4 मैचों में तीसरी हार है। निकोलस पूरन आईपीएल 2021 के मौजूदा सीजन में अच्छी शुरुआत नहीं कर सके हैं। वे 4 मैचों में 3 बार 0 पर आउट हुए। टी20 लीग के एक मैच के बिना एक भी गेंद खेले रन आउट हुए। पंजाब किंग्स के मुख्य बल्लेबाजों में शामिल पूरन के इस शर्मनाक रिकॉर्ड के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे हैं फैंस। पंजाब ने पूरन को 4.2 करोड़ रुपए में टीम में शामिल किया। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच घरेलू निवेशकों की चौतरफा बिकवाली से सोमवार को सेंसेक्स 883 अंक टूट गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान एक समय 1469 अंक तक नीचे आ गया है। बाद में ये 882.61 अंक या 1.81% टूटकर 47,939.42 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 258.40 अंक या 1.77% के नुकसान से 14,359.45 अंक पर बंद हुआ।